किसी जीव में बिना भक्ति के अनेकों गुण हो तो वे सब गुण सत्पुरुषों की दृष्टि में कौड़ी के बराबर भी नहीं हैं। यदि केवल एक भक्ति का गुण हो तो वह अनेकों गुणों से भी कहीं बढ़कर है। संत महापुरुष सांसारिक या शारीरिक गुणों को नहीं देखते, वे भक्ति के गुणों को ही देखते हैं। उनकी दृष्टि में भक्ति का गुण ही सर्वोत्तम गुण है। रामायण में भी कहा गया है, भक्तिहीन गुण सुख सब ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जिस प्रकार नमक के बिना सभी व्यंजन फीके लगते हैं अथवा चांद के बिना सितारों जड़ित आकाश भी शोभा नहीं देता, इसी प्रकार भक्ति के बिना अनेकों गुण किसी काम के नहीं, क्योंकि भक्ति ही मानुष जीवन का सुंदर श्रृंगार है। संत महापुरुषों की दृष्टि में जिसके अंदर भक्ति का गुण विद्यमान नहीं, वह लोहार के धोखनी के समान है। वह निष्प्राण है, जीवन व्यतीत कर रहा है लेकिन उसमें कोई प्राण नहीं है। एक भक्ति भगवान की जह प्राणी के नाहि मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहि तन। जिसने अपने जीवन के मूल्य को ही ना पहचाना तो उसकी बुद्धि, सुंदरता व कुशलता किस काम की। ये गुण तथा बुद्धि तो उसे पिछले पुण्य कर्मों से मिल गई है, और अब यदि इस जीवन की श्रेष्ठता ना समझी और शारीरिक सुख भोगों में फंसा ही रहा तो उसने मानो मानव जन्म का दुरुपयोग किया। मानव जन्म को भक्ति रूपी गुण से सुशोभित करके इस जन्म में अपने आप को आनंद व खुशियों से भरपूर कर लेना चाहिए तथा मालिक की दरगाह में जाने के लिए वह तोशा बनाना चाहिए, जिससे उसकी दरगाह में उसका मान सम्मान हो, मालिक भी खुश हो और सेवक भी खुश रहे। यही हमारी भक्ति के गुण हम में सदा बने होने चाहिए। यदि हम इस तरह के कार्य करेंगे तो ईश्वर हमारे लिए दुनिया की सब संपदाओं को एकत्र करके हमें हर तरह से खुशियाँ बख्शते हैं। नेक नियत से काम करो तो हर काम में बरकत आती है, और सबका भला करो तो सबसे पहले अपना ही हित होता है उसमें। अगर हम इस तरह के कार्य करें तो हमें कभी भी दुख नहीं आकर घेरेंगे, हमारे लिए कभी परेशानियां नहीं आएंगी अगर हम इस तरह के सब कार्यों में लगे रहेंगे। लेकिन अगर दुनिया के सब गुण हमारे अंदर है और नेक नियत से हम अपने मन को नहीं रखते, मन को मैला रखते हैं, लोगों का भला नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर बाकी सांसारिक गुण कौड़ी के बराबर हैं, उसका कोई मोल नहीं है। अगर आप अपने जीवन का मोल चाहते हैं तो भक्ति के गुण सदा बसाएं।